क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 फंक्शन है यहाँ पे। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करें। आपको यदि याद हो तो बेसिक जब हम बता रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि यदि किसी फंक्शन का पावर 2 हो, मतलब कि किसी भी फंक्शन का पावर एक सम संख्या होता है, तो उस स्थिति में इसका जो है सो निम्नतम मान ये आपको मिला था 0 तथा उच्चतम मान संभव नहीं है। इसका कारण ये था कि यदि हम x के जगह पर ऋणात्मक संख्या लें या धनात्मक संख्या लें, इसका मान जब भी आपको मिलेगा वह 0 से बड़ा ही होगा, 0 से कभी छोटा तो हो ही नहीं सकता है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे हम x के मान को बढ़ाते जाएं या घटाते जाएं, x के उच्चतम मान में इसका क्या होगा, बढ़ोतरी होते रहेगा। जैसे हम यदि x के जगह पे यदि हम 1 ले लें तो वैल्यू 1 आएगा, लेकिन हम 2 लेते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 लेते हैं तो 9, 10 लेंगे तो 100 लेंगे तो 10,000। मतलब कि ये बढ़ते क्रम में होगा और बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, इसलिए इसका उच्चतम मान संभव नहीं है और निम्नतम मान होता था 0। ठीक इसी के आधार पर यदि हम पहला प्रश्न को देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि 2x - 1 के होल स्क्वायर का निम्नतम मान 0 तथा उच्चतम मान संभव नहीं है, इसलिए 2x² - 1 के होल स्क्वायर, अब हमको चाहिए कितना, इतना के साथ +3 का, तो +3 का निम्नतम मान ये हो जाएगा 0 + 3 अर्थात 3। एक आंसर आपको मिल गया निम्नतम मान। तथा उच्चतम मान की यदि बात करें हम, उच्चतम मान होगा, ये तो पहले से ही संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता था बड़ा से बड़ा, तो ये हो गया उच्चतम मान, यहाँ भी हो जाएगा। अब बहुत बड़ा है इन्फिनिटिव, और उसमें भी यदि हम 3 जोड़ दें तो और बड़ा हो जाएगा, अर्थात ये संभव नहीं है, उच्चतम मान संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कह रहा है कि f(x) इक्वल है 9x² + 12x + 2। हम इसे चाहे तो स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यदि हम इसे कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं f(x) इक्वल 3x का होल स्क्वायर, तो a² + 2a के जगह पे 3x, और b के जगह पर हम यदि 2 को डाल दें तो 3 × 2 = 6, 2 × 12x हो जाएगा। तो b के जगह पर हमें 2 डालना पड़ा, इसलिए 2 के स्क्वायर को ऐड कर देंगे और 2 के स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा फॉर्मूला पर a + b के होल स्क्वायर पे, ठीक है। और इतना मान में और इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो गया, 3 × 3 = 9, x² है तो x²। फिर हमने यहाँ पे a² जैसे सेट किया था 2a के जगह पे 3x है 3x, और b के जगह पे आपको दिमाग लगाना है कि हम इस पे क्या लिखें b के स्थान पे कि हमारा 12x मैच कर जाए। तो b के जगह पे हमें 2 लिखना पड़ा है, अर्थात 2 के स्क्वायर को यदि हम ऐड कर देंगे तो ये फॉर्मूला पर चल जाएगा। और यदि हम अपनी इच्छा से यदि हम ऐड करते हैं तो नियम कहता है कि आपको घटाने भी होंगे। तो 2² को हमने अपनी इच्छा से ऐड किया था, इसलिए इसको हमने घटा लिया। फिर +2 है तो +2। तो यहाँ से आपको फंक्शन मिल जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए तो आ जाएगा 3x + 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -4 + 2, या f(x) इक्वल हो गया 3x + 2 का होल स्क्वायर -2। अब यहाँ से सेम कंडीशन हो गया, क्या कि इसका हो गया निम्नतम मान हो जाएगा 0 और उच्चतम मान का अस्तित्व तो नहीं है, उच्चतम मान नहीं होगा। लेकिन हम जब पूरा के लिए लेंगे तो निम्नतम मान हो जाएगा इतना, मतलब कि 0 - 2 अर्थात -2, तो निम्नतम मान हो जाएगा -2 और उच्चतम मान का अस्तित्व तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं।
चूँकि 3x + 2 के होल स्क्वायर का निम्नतम मान 0 तथा उच्चतम मान नहीं होगा, इसलिए 3x + 2 के होल स्क्वायर -2 का निम्नतम मान, देखिए इतना पर निम्नतम मान 0 है, तो इतना से 2 कम के लिए इससे भी 2 कम हो जाएगा, तो इसका निम्नतम मान हो जाएगा 0 - 2 अर्थात -2 तथा उच्चतम मान नहीं होगा, उच्चतम मान नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ सकते हैं। अगला हम इसी प्रकार से देखें तो अब यहाँ पे इसके आगे माइनस लगा दिया है, तो माइनस लगाया इसका मतलब उच्चतम मान, अब ये उल्टा हो जाएगा, उच्चतम मान हो जाएगा 0 और निम्नतम मान नहीं होगा। अब उच्चतम मान 0 है, अब 10 को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, उच्चतम मान हो जाएगा 10, निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा है gx = x³ + 1, तो इसलिए यदि हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x² > 0। चूँकि ये पूर्ण स्क्वायर आ गया डिफ्रेंसिएशन, आपने पढ़ा था कि यदि बेसिक में हमने बताया था कि यदि किसी फंक्शन का अवकलज > 0 होता है अर्थात वह निरंतर वर्धमान फलन हो जाएगा, और यदि वह निरंतर वर्धमान फलन होता है तो उसका न तो उच्चतम मान होगा और न ही निम्नतम। तो इसका डायरेक्टली हम आंसर कह सकते हैं, अतः gx निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है, इसलिए इसका न तो उच्चतम मान होगा, न तो उच्चतम मान होगा और न ही निम्नतम। हमने इन प्रश्नों को बेसिक जो हमने समझाया था उसी के आधार पर हमने बताया है। बेसिक में ही हमने आगे चल करके एक और भी रूल को भी बताया था डिफरेंशिएशन के आधार पे, आप चाहें तो उसके आधार पे भी इसको ज्ञात करेंगे तो आपको आसानी से इसके आंसर प्राप्त हो जाएंगे।